हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल एजुकेशन वी में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि पुल्लिंग शब्द का स्त्रीलिंग शब्द में परिवर्तन। तो आज हम देखेंगे कि कुछ ऐसे पुल्लिंग शब्द जो कि जिसका स्त्रीलिंग में रूपांतरण हो सकता है। जैसे घोड़ा का क्या होता है? घोड़ी होता है। घोड़ा का घोड़ी। और जैसे होता है कुत्ता का क्या होता है? कुतिया होता है। ठीक ना। जैसे पंडित का स्त्रीलिंग क्या होता है? पंडित का होता है पंडिताइन। ठीक ना। तो आज हम ऐसे ही शब्द देखेंगे कि कुछ ऐसे शब्द जो कि पुल्लिंग है और जिसका स्त्रीलिंग में रूपांतरण क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं। तो पुल्लिंग या स्त्रीलिंग में परिवर्तन से पहले हम ये समझ लेते हैं कि पुल्लिंग क्या होते हैं और स्त्रीलिंग क्या होते हैं। तो पुल्लिंग शब्द क्या होते हैं? पुल्लिंग शब्द होते हैं कि जिससे पुरुष जाति का बोध हो। जिससे पुरुष जाति का बोध हो वो पुल्लिंग होते हैं। और स्त्रीलिंग क्या होते हैं? कि जिससे स्त्री जाति का बोध हो। ठीक ना। जिससे स्त्री जाति का बोध हो वो स्त्रीलिंग कहलाता है। तो हिंदी में हमारे लिंग कितने होते हैं? हिंदी में होते हैं 2 होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। और संस्कृत में 3 होते हैं। कौन कौन से? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और एक होता है नपुंसकलिंग। और अंग्रेजी में जब आप पढ़ोगे तो अंग्रेजी में 4 होते हैं। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग और एक और होता है उभयलिंग। ठीक ना। ये 4 होते हैं। तो हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी में हमें 2 ही पढ़ना है। जिससे पुरुष जाति का बोध हो वो पुल्लिंग और जिससे स्त्री जाति का बोध हो वो स्त्रीलिंग। जैसे पुरुष जाति में जैसे राम, हिमालय ये भी पुरुष है। ठीक ना। आगे चल के आप लोगों को हम बताएंगे। जैसे पंडित, जैसे कुत्ता। ठीक, ये सब पुरुष जाति के हैं। अब स्त्री जाति में देखिए, जैसे सीता। ठीक है। और हमारा आता है नदी, जैसे नदी। ठीक है, नदी। और हो गया पंडित का होता है पंडिताइन और कुत्ता का होता है कुतिया। ठीक ना। ये सब स्त्री जाति के हैं। तो जिससे पुरुष जाति का बोध हो वो पुल्लिंग और जिससे स्त्री जाति का बोध हो वो क्या होता है? स्त्रीलिंग। ये तो था पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग किसे कहता है? जिस संज्ञा शब्द से पुरुष जाति का बोध हो वो पुल्लिंग कहलाता है। और जिस संज्ञा शब्द से स्त्री जाति का बोध हो वो क्या कहलाता है? वो स्त्रीलिंग कहलाता है। ठीक ना। तो हिंदी में 2, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जैसे कोई पूछ ले कि लिंग की परिभाषा क्या होती है, तो हम क्या बोलेंगे कि जिस संज्ञा शब्द से पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो वह लिंग कहलाता है। ठीक ना। अब जिससे पुरुष जाति का बोध हो वो पुल्लिंग कहलाता है और जिससे स्त्री जाति का बोध हो वो स्त्रीलिंग कहलाता है। ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि कुछ पुल्लिंग शब्द जिसका स्त्रीलिंग में रूपांतरण होता है। ठीक ना। रूपांतरण कैसे होता है? रूपांतरण हम देखेंगे प्रत्यय के माध्यम से। ठीक है। किसके माध्यम से? प्रत्यय के माध्यम से। ठीक है। प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय होता है किसी भी शब्द के अंत में लगने वाला शब्द प्रत्यय कहलाता है। और उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग होते हैं किसी भी शब्द के प्रारंभ में लगने वाला शब्द प्रत्यय कहलाता है। जैसे एक शब्द है आपका अपमान।
ठीक ना। अपमान में इसमें दो शब्द हैं, पहला शब्द है अप और दूसरा शब्द है मान। पहला शब्द है अप और दूसरा क्या है, मान। तो अप क्या है, अप है उपसर्ग, अप क्या है उपसर्ग, और मान क्या है, मान है प्रत्यय, ठीक ना। ये है उपसर्ग और ये है प्रत्यय। कोई भी शब्द हो उसका आप विच्छेद करो, विच्छेद करने के बाद उसमें दो भाग होगा और दो भाग में जो पहला वाला भाग होगा वो उपसर्ग कहलाएगा और जो दूसरा वाला भाग होगा वो क्या कहलाएगा, प्रत्यय कहलाएगा, ठीक ना। और एक आध शब्द हम और देख लेते हैं, जैसे अभिमान, ठीक है, अभिमान है, इसमें भी दो शब्द हैं, पहला है अभी, पहला है अभी और दूसरा क्या है, मान है। तो अभी क्या है, अभी हमारा उपसर्ग है, अभी क्या है उपसर्ग है, और मान क्या है, मान है प्रत्यय। तो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए हम कुछ प्रत्यय का सहारा लेंगे, कुछ प्रत्ययों के माध्यम से हम देखेंगे कि पुल्लिंग शब्द का स्त्रीलिंग में रूपांतरण किस प्रकार होता है। तो इसमें हमारा पहला नियम है कि आ प्रत्यय जोड़कर बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द। यहाँ हमारे पास कुछ शब्द हैं और शब्द कैसे हैं, शब्द हमारे पुल्लिंग हैं, ठीक ना। हमारे पास कुछ पुल्लिंग शब्द हैं। अब इन पुल्लिंग शब्दों का हम बना रहे हैं स्त्रीलिंग, ठीक। ये पुल्लिंग शब्दों का हम बना रहे हैं स्त्रीलिंग। तो ये सब पुल्लिंग शब्द हैं, ये भी हमारा पुल्लिंग शब्द है। अब इन सब शब्दों का हम क्या देखते हैं, स्त्रीलिंग। और स्त्रीलिंग कैसे बनेगा, आ प्रत्यय जोड़कर, कि सब में हम आ प्रत्यय लगा देंगे। जैसे बाल क्या है, बाल पुल्लिंग शब्द है और बाल का क्या हो जाएगा, बाल का हो जाएगा बाला। ब ल में आ प्रत्यय जोड़े ला हो गया यानी बाला। आचार्य है, अब आचार्य में यानी य में आ प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, आचार्य। आचार्य में आ प्रत्यय जोड़ेंगे तो आचार्य। आचार्य यानी गुरु, आचार्य यानी गुरु की पत्नी, गुरुआइन, ठीक ना। प्रिय, प्रिय प्रिया, प्रिय प्रिया। सुत यानी पुत्र, सुता, सुता क्या हो जाएगा, पुत्री हो जाएगा। छात्र, छात्रा। पूज्य, पूज्या, पूज्य पूज्या। शूद्र, शूद्रा, शूद्र का शूद्रा। भार्य, भार्या, भार्य का भार्या, ठीक ना। भार्य यानी पति, भार्या यानी पत्नी, ठीक है। तो पहला नियम था आ प्रत्यय जोड़कर बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द, कि कुछ शब्द हैं हमारे पास पुल्लिंग शब्द हैं जिसमें आ प्रत्यय जोड़कर स्त्रीलिंग शब्द बना है। अब इसके बाद दूसरा हम नियम देखते हैं। दूसरा हम देखते हैं कि वान या मान प्रत्यय जोड़कर बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द। कौन से प्रत्यय, वान या मान। जैसे है, जैसे गुणवान, गुणवान क्या है, पुल्लिंग शब्द है। गुणवान कैसा शब्द है, पुल्लिंग शब्द है। और ये सभी क्या है, ये सभी भी हमारे पुल्लिंग शब्द हैं। तो हमारे पास पुल्लिंग शब्द हैं, इसमें हम क्या करेंगे, वान या मान प्रत्यय लगाकर कुछ स्त्रीलिंग शब्द इसके बनते हैं। जैसे गुणवान का क्या बनता है, गुणवान का बनता है गुणवती, गुणवान का क्या बनता है, गुणवती। और है पुत्रवान, पुत्रवान का क्या बनेगा, पुत्रवान का क्या बनेगा, पुत्रवती, पुत्रवान का क्या बनेगा, पुत्रवती। सत्यवान है, सत्यवान का क्या बनेगा, हाँ सत्यवती, सत्यवान का सत्यवती। भगवान का,
भगवान का क्या बनेगा? भगवान का बनेगा भगवती, भगवान का भगवती। भाग्यवान, 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 भाग्यवती, भाग्यवान, भाग्यवान, भाग्यवान का क्या बनेगा? भाग्यमती। और है हमारा श्रीमान, श्रीमान का क्या बनेगा? श्रीमती बनेगा। ठीक है, श्रीमान का क्या बनेगा? श्रीमती बनेगा। और है हमारा जैसे है बुद्धिमान, बुद्धिमान का क्या बनेगा? बुद्धिमान का हमारा बनेगा बुद्धिमती, बुद्धिमान का बुद्धिमती। शक्तिमान, शक्तिमान का क्या बनेगा? शक्तिमती, शक्तिमान का शक्तिमती। तो ये था हमारा वान या मान प्रत्यय जोड़कर बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द। ठीक है, अब हम देखते हैं तीसरा नियम। तीसरा नियम है इका प्रत्यय जोड़कर बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द। तो देखिए, ऐसे है बालक। तो बालक क्या है? पुल्लिंग है। बालक क्या है? बालक हमारा पुल्लिंग है। अब इसका क्या बनाएंगे हम? इसका बनाएंगे स्त्रीलिंग शब्द। ठीक है, तो बालक का स्त्रीलिंग शब्द, हाँ बहुत अच्छे, बालिका। बालक का क्या होता है? बालिका। पाठक का क्या होता है? पाठक, पाठिका। परिचायक, परिचायक का परिचायिका, परिचायक का परिचायिका। लेखक का लेखिका, लेखक का लेखिका। फिर है नायक। नायक का क्या होता है? नायक का होता है नायिका। गायक का गायिका, गायक का गायिका। अध्यापक का होता है अध्यापिका। और संयोजक का संयोजिका। ठीक है, संयोजक का क्या होगा? संयोजक का हमारा होगा संयोजिका। ठीक, तो ये था हमारा इका प्रत्यय जोड़कर बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द। ठीक है, ये क्या है? ये भी हमारा स्त्रीलिंग शब्द है। तो इका प्रत्यय जोड़ने पर, इसके अलावा भी बहुत से शब्द हैं जो इका प्रत्यय से जोड़कर स्त्रीलिंग शब्द बनाए जा सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? हम आपको उसका कुछ उदाहरण बता रहे हैं, कुछ डेमो बता रहे हैं। बाकी इसके अलावा भी बहुत से शब्द होते हैं। तो ये अब ये था तीसरा ना, ये दूसरा नहीं है, ये हमारा तीसरा था। अब इसके बाद हम चौथा नंबर का नियम देखते हैं। चौथा नंबर में कौन सा प्रत्यय लगता है? अगला प्रत्यय है नंबर 4। नंबर 4 है इनी प्रत्यय। इनी प्रत्यय जैसे यशस्वी है ना, तो यशस्वी में इनी प्रत्यय लगाएंगे तो स्वी, ई और नी, ई और नी, इनी। तो क्या हो जाएगा? यशस्विनी। ऐसा छोटी ई है ना, ये देखिए छोटी ई है और फिर नी, यानी नी, छोटी ई फिर नी। तो यशस्वी का यशस्विनी, छोटी ई फिर नी, यशस्विनी। फिर है स्वामी। स्वामी में इनी लगाएंगे तो ये बड़ी ई है ना, तो ये छोटी हो जाएगा। तो ये ऐसे होगा कि स्वा और फिर म में छोटी ई, मी और नी, स्वामिनी। हंस का हो जाएगा हन, और सा में छोटी ई, यहाँ ई है ना और फिर नी, तो छोटी ई है तो हन सिनी, हंसिनी। फिर है एकांकी। तो एकांकी तो बड़ी ई, तो ए कांग
अकी ये छोटी ई नी, एकांकिनी। एकांकी का स्त्रीलिंग क्या होता है? एकांकिनी। हंस का स्त्रीलिंग हंसिनी। स्वामी का स्वामिनी। यशस्वी का यशस्विनी। यशस्वी किसी पुरुष के लिए यूज़ किया जाता है और जो महिला होती है उसके लिए यशस्विनी कहते हैं उसको। स्वामी पुरुष के लिए और स्वामिनी महिला के लिए। स्वामी यानी पति और स्वामिनी यानी पत्नी, ठीक ना। तो ये होता है हमारे इन्हीं प्रत्यय। इसके बाद अगला हम देखते हैं, जैसे है हितकारी। तो हितकारी का हित का अरी छोटी ई, हितकारिणी। हितकारिणी कहिए या हितकारिणी कहिए, ठीक ना। हितकारिणी ये ज़्यादा अच्छा लगता है। अभिमानी। अभिमानी का होता है अभिमानिनी। अभिमानिनी। अभिमानी का अभिमानिनी। इसको हितकारिणी या हितकारिणी ऋणी, ठीक ना, क्योंकि न अड़ भी होता है वो व्यंजन संधि में, ठीक है। व्यंजन संधि में बताया गया है। व्यंजन संधि का वीडियो प्लेलिस्ट में है, आप देख आपको पता ना हो तो आप देख सकते हो, ठीक है। तो अगला है हमारा तपस्वी। तपस्वी का क्या होता है? तपस्वी का होता है तपस्विनी। तपस्वी का तपस्विनी। हाथी का क्या होता है? हाथी का होता है हाथी का हथिनी। हाथी का हथिनी, ठीक। हाथी का हथिनी। तो इन्हीं प्रत्यय से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द कौन कौन से हैं? जैसे यशस्विनी, स्वामिनी, हंसिनी, एकांकिनी, हथिनी, तपस्विनी, अभिमानिनी, हितकारिणी, ठीक है। ये सब इन्हीं प्रत्यय से बनने वाले शब्द हैं। तो अगला नियम है 5वां नंबर हमारा। नंबर 5 है ई प्रत्यय से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द, ठीक है। ई प्रत्यय से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द। ई मतलब बड़ी ई या बड़ी ई प्रत्यय जोड़कर बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द, ठीक। जैसे है देव। देव यानी भगवान। भगवान का भगवती, तो देव का क्या होगा? देव का हो जाएगा देवी। घोड़ा का क्या होगा? हाँ, घोड़ी। कबूतर का स्त्रीलिंग कबूतरी, बड़ी ई। बच्चा का बच्ची, बड़ी ई, बच्ची। हरिण का क्या होता है? हरिण का होता है हरिणी, बड़ी ई। और गोप का क्या होता है? गोप का होता है गोपी, ठीक है। ऐसे ही नर्तक में जब बड़ी ई लगेगा तो क्या बनेगा? नर्तकी। लड़का में जब बड़ी ई लगेगा तब क्या बनेगा? तब बनेगा लड़की। और रस्सा में बड़ी ई फिर क्या बनेगा? रस्सी। पहाड़ में बड़ी ई तब क्या बनेगा? तब बनेगा पहाड़ी। और तरुण में जब बड़ी ई लगेगा तब क्या बनेगा? तब बनेगा तरुणी, ठीक है। और गूंगा में जब बड़ी ई लगेगा तब क्या बनेगा? तब बनेगा गूंगी। तो ये थे हमारे कुछ बड़ी ई प्रत्यय से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द। कौन कौन से हैं? देवी, घोड़ी, कबूतरी, बच्ची, हरिणी, गोपी, नर्तकी, लड़की, रस्सी, पहाड़ी, तरुणी, गूंगी, ठीक है। तो ये 5वां था। अब हम लोग 6वां नियम देखते हैं। 6वां है ता यानी त्रा प्रत्यय से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द। त्रा प्रत्यय यानी कि ये है, देखो ये ता का मतलब है कि जिस शब्द के अंत में ता होता है, यानी जिस संज्ञा शब्द के अंत में ता होता है कि वो प्रायः पुल्लिंग शब्द होते हैं, ठीक है। अब पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम उसमें त्रा प्रत्यय लगाते हैं। तो कैसे बनेगा? जैसे नेता है तो नेता पुल्लिंग है, तो नेता का स्त्रीलिंग क्या होगा? नेता का हो जाएगा नेत्री हो जाएगा, ठीक। नेता का नेत्री हो जाएगा। धाता
धाता का क्या होगा, धाता का हो जाएगा धात्री, ठीक है, धाता का धात्री। वक्ता है, वक्ता का वक्त्री, वक्ता का वक्त्री। अभिनेता, अभिनेता का हो जाएगा हमारा, अभिनेता का होगा अभिनेत्री, अभिनेता का अभिनेत्री। ऐसे ही दाता, दाता का आएगा दात्री, दाता का दात्री। कर्ता का, कर्ता का कर्त्री, कर्ता का कर्त्री। विधाता का, विधाता का क्या होगा, विधात्री होगा, विधाता का विधात्री। रचयिता, रचयिता का, रचयिता का रचयित्री, रचयित्री, ठीक, रचयिता का रचयित्री। तो ये था हमारा स्त्री प्रत्यय से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द। अगला है आनी प्रत्यय से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द। तो जैसे चौधरी है, चौधरी साहब, तो चौधरी का चौधराइन, आइन प्रत्यय। और एक होता है चौधरानी, आनी प्रत्यय, ठीक है। जब इस आइन प्रत्यय पढ़ाएंगे आप लोगों को तो उसमें भी आपको ये चौधरी देखने को मिलेगा, क्योंकि चौधरी का चौधराइन होता है। तो चौधराइन भी होता है और चौधरानी भी होता है, दोनों होता है, ठीक है। तो देखिए चौधरी आनी प्रत्यय से बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, चौधरानी, चौधरानी, ठीक है। अगला है देवर, तो देवर का क्या होगा, देवर का होगा देवरानी, देवर का क्या होगा देवरानी। फिर है नौकर, नौकर का क्या होगा, नौकर का होगा नौकरानी, नौकर का नौकरानी। आनी प्रत्यय बन रहा है। ऐसे है छत्री, छत्री का क्या हो जाएगा, क्षत्रिय, 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 छत्राणी, छत्राणी। इस छत्री का छत्राणी होगा, ठीक ना, छत्री का क्या होगा, छत्राणी होगा। अगला है जेठ, तो जेठ का, जेठ का जेठानी, जेठ का जेठानी। जेठ किसको कहते हैं, जेठ कहते हैं, जेठ कहते हैं किसी लड़की, यानी कोई लड़की है तो उसका उसके पति का जो बड़ा भाई है, ठीक, उसको जेठ कहते हैं। पति के बड़े भाई को जेठ कहते हैं और बड़े भाई की पत्नी को क्या कहते हैं, जेठानी। उन्हीं की पत्नी को हम जेठानी कहते हैं। मुगल है, मुगल का क्या होगा, मुगल होगा मुगलानी, मुगल का क्या होगा मुगलानी। फिर है मेहतर, मेहतर, मेहतर का होगा मेहतरानी, मेहतरानी। फिर है भव, भव का क्या होता है भवानी, भव का भवानी, ठीक, भव का भवानी। भव कहते हैं भगवान शिव को और भवानी कहते हैं माता पार्वती, यानी शक्ति के अवतार को, माँ दुर्गा के अवतार को भवानी कहते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आनी प्रत्यय से बनने वाला स्त्रीलिंग शब्द, ठीक। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ईया प्रत्यय से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द। कौन सा प्रत्यय, अगला प्रत्यय हमारा होगा कि ईया प्रत्यय से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द। अगला हमारा 8वें नंबर का है कि ईया प्रत्यय से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द। तो कुछ पुल्लिंग शब्द हैं जिसमें हम ईया प्रत्यय लगाएंगे तो हमारे स्त्रीलिंग शब्द बनेंगे। जैसे कुत्ता है, कुत्ता में क्या लगाना है, ईया प्रत्यय। तो कुत्ता ईया लगाएंगे तो हो जाएगा कुतिया, कुत्ता का कुतिया। कुत ईया, ये ईया प्रत्यय है, कुत ईया यानी कुतिया। ऐसे है बंदर है, बंदर का क्या होगा, बंदर का होगा बंदरिया, बंदर का बंदरिया।
बेटा, हाँ वेरी गुड। बेटा का बिटिया, बेटा का बिटिया। चूहा है, चूहा का क्या लिखेंगे? चूहा का लिखेंगे चूहिया। चूहा का क्या लिखेंगे? चूहिया। फिर है गुड्डा, गुड्डा का गुड़िया। हाँ ठीक है, गुड्डा का क्या होगा? गुड़िया। हाँ चीड़ा, चीड़ा का चिड़िया, चीड़ा का चिड़िया। फिर है डिब्बा, डिब्बा का क्या लिखेंगे? डिब्बा का हो जाएगा डिबिया, डिब्बा का डिबिया। और बूढ़ा का, हाँ बूढ़ा में इया प्रत्यय लगाएंगे तो बुढ़िया। हाँ ठीक है। तो 8वां है इया प्रत्यय से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द, जैसे कुतिया, बंदरिया, बिटिया, चूहिया, गुड़िया, है ना, चिड़िया, डिबिया, बुढ़िया। तो इया प्रत्यय है। अगला नंबर है नर या मादा शब्द से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द। तो कुछ शब्द हैं, अब उसमें नर लगा देते हैं तो पुल्लिंग हो जाता है, उसी में मादा लगा देते हैं तो वो स्त्रीलिंग हो जाता है। ठीक है। तो जैसे है मक्खी, मक्खी, मक्खी क्या है? मक्खी, मक्खी क्या है? मक्खी स्त्रीलिंग है, मक्खी स्त्रीलिंग है। और मक्खी में जब नर लगाते हैं तो वो पुल्लिंग हो जाता है। ठीक ना। मक्खी में आप मादा मक्खी नहीं बोलोगे, क्योंकि मक्खी तो पहले से ही स्त्रीलिंग है, मक्खी पहले से ही स्त्रीलिंग है। और मक्खी में क्या लगा देंगे? नर लगा देंगे तो वो पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक ना। जैसे भालू, भालू शब्द क्या है? पुल्लिंग है, भालू हमारा पुल्लिंग है। और भालू में जब मादा लगा देते हैं तो वो स्त्रीलिंग हो जाता है। कोयल पुल्लिंग है, कोयल में जब मादा लगा देते हैं तो वो स्त्रीलिंग हो जाता है। ऐसे भेड़िया क्या है? भेड़िया पुल्लिंग शब्द है, और भेड़िया में जब मादा लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। जैसे मक्खी, नर मक्खी का क्या होगा? नर मक्खी का होगा मक्खी, मादा मक्खी नहीं, मक्खी, नर मक्खी का मक्खी। भालू का, भालू का स्त्रीलिंग क्या होगा? मादा भालू, भालू का स्त्रीलिंग क्या होगा? मादा भालू, भालू का स्त्रीलिंग मादा भालू। फिर है नर कोयल, कोयल स्त्रीलिंग होता है। ठीक ना। कोयल स्त्रीलिंग होती है, और कोयल में नर लगा देंगे तो वो पुल्लिंग हो जाएगा। तो नर कोयल का स्त्रीलिंग क्या होगा? कोयल। ठीक, मादा कोयल नहीं, कोयल। भेड़िया का मादा भेड़िया। ठीक, भेड़िया का मादा भेड़िया, भेड़िया का स्त्रीलिंग होता है मादा भेड़िया। उसके बाद है नर छिपकली, छिपकली स्त्रीलिंग होता है, तो नर छिपकली का क्या हो जाएगा? छिपकली, ना कि मादा छिपकली, मादा छिपकली नहीं होगा। गेंडा है, गेंडा पुल्लिंग होता है, तो गेंडा में मादा लगाएंगे तो मादा गेंडा, यानी वो क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है। फिर है नर चील, नर चील, तो चील स्त्रीलिंग की पुल्लिंग? चील स्त्रीलिंग की पुल्लिंग? चील होता है स्त्रीलिंग, और चील में नर लगाते हैं तो वो पुल्लिंग हो जाता है। तो नर चील का क्या होगा? नर चील का स्त्रीलिंग होगा चील। फिर है खरगोश, तो खरगोश इसका होगा मादा खरगोश, खरगोश का स्त्रीलिंग क्या होगा? खरगोश का स्त्रीलिंग होगा मादा खरगोश। ठीक है। तो ये था कुछ उदाहरण जिसमें नर या मादा शब्द से पता चले कि वो संज्ञा यानी व्यक्ति या वस्तु पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। ठीक। तो अब इसके बाद वाला हम देखते हैं, इन प्रत्यय से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द। तो इन प्रत्यय जैसे हैं कि पड़ोसी, पड़ोसी में जब इन प्रत्यय लगाएंगे, इन यानी छोटी ई फिर न, तो पड़ोसी का हो जाएगा पड़ो, और पड़ोसी यानी छोटी ई की मात्रा और फिर न, इन, छोटी ई न, पड़ोसिन। पड़ोसी का स्त्रीलिंग क्या होता है? पड़ोसिन। फिर है हमारा
सुनार, सुनार का होगा, सुनार का होगा सुनारिन, सुनार का क्या होगा सुनारिन। फिर तीसरा नंबर है चमार, चमार का होता है चमारिन, चमार का स्त्रीलिंग क्या होता है चमारिन। फिर अगला नंबर पर है कुम्हार, कुम्हार का स्त्रीलिंग, कुम्हार का स्त्रीलिंग होता है कुम्हारिन, कुम्हार का स्त्रीलिंग कुम्हारिन। इन प्रत्यय से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द हैं ये सब, ये सब पुल्लिंग शब्द हैं और ये हमारे स्त्रीलिंग शब्द हैं। फिर है नाई, नाई का स्त्रीलिंग क्या होगा नाइन, नाइन, ठीक, छोटी ई, छोटी ई, नाइन। लुहार, लुहार का होता है लुहारिन, इन, लुहार, लुहारिन, लुहारिन। फिर है नाग, तो नाग का होता है नागिन, नाग का नागिन, ठीक। जुलाहा, जुलाहा का होता है जुलाहिन, जुलाहा का जुलाहिन, जुलाहा का जुलाहिन। तो ये है इन प्रत्यय से बनने वाले कुछ स्त्रीलिंग शब्द। आइन प्रत्यय से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द। चौधरी, आइन लगेगा ना, तो और री है, यहीं पर आइन लगना है, तो रा, आ, ई, न, चौधराइन, चौधरी का क्या हो गया चौधराइन। फिर है पंडित, तो पंडित का क्या लिखेंगे, पंडित का लिखेंगे पंडित और त में आ यानी आ, पंडिताइन, पंडिताइन, पंडित का पंडिताइन। ओझा का क्या होता है, ओझा का होता है ओझाइन, ओझा का क्या होता है ओझाइन। फिर होता है हमारा चौबे, चौबे का क्या लिखेंगे, चौबे का लिखेंगे चौबाइन, चौबे का क्या लिखेंगे चौबाइन। फिर है हलवाई, हलवाई का लिखेंगे हलवाइन, हलवाई का क्या लिखेंगे हलवाइन। फिर है पंडा, पंडा का लिखेंगे पंडाइन, पंडाइन, पंडा का होगा पंडाइन। फिर है ठाकुर, आइन प्रत्यय लग रहा है, सब में आइन आइन करके लग रहा है। फिर है ठाकुर, तो ठाकुर का क्या लिखेंगे, ठाकुर का लिखेंगे ठकुराइन, ठाकुराइन नहीं ठकुराइन, ठाकुर का क्या होगा ठकुराइन। बाबू का क्या होगा, बाबू का होगा बबुआइन, बाबू का बबुआइन, ठीक, बाबू का बबुआइन। तो आइन प्रत्यय से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द हैं चौधराइन, पंडिताइन, ओझाइन, हलवाइन, पंडिताइन, ठकुराइन, बबुआइन, ठीक है। ये सब, ये हमारा 11वां और अंतिम है कि रूप परिवर्तन के कारण बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द। तो कुछ पुल्लिंग शब्द ऐसे हैं कि जिनमें प्रत्यय नहीं लगा करके बल्कि उनका रूप ही परिवर्तित कर दिया जाता है, ठीक है। जैसे बिलाव, बिलाव का होगा बिल्ली, बिलाव का क्या हो जाएगा बिल्ली, बदल गया। वीर, वीर का होता है वीरांगना, वीर का वीरांगना। बुआ, बुआ का फूफा, बुआ का फूफा। पति का पत्नी हो जाएगा, पति का पत्नी। फिर है वर, वर का स्त्रीलिंग क्या होगा, वर का होगा वधू। फिर है कवि, कवि का स्त्रीलिंग शब्द, कवि का होता है कवयित्री, ठीक है। कवि क्या क्या होता है कवयित्री। फिर है साधु, साधु का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा, साधु का होगा साध्वी,
साधु का स्त्रीलिंग शब्द साध्वी। फिर है मियाँ, मियाँ का बीवी, मियाँ का बीवी। फिर है नपुंसक, नपुंसक का स्त्रीलिंग होगा बांझ, नपुंसक का क्या होगा बांझ। फिर है विद्वान, विद्वान का होता है विदुषी, विद्वान का विदुषी, ठीक है। और है नर, नर का होता है मादा, नर का मादा। भाई का बहन, भाई का बहन। पुरुष का स्त्री, पुरुष का स्त्री, ठीक। तो ये सब थे हमारे लिंग परिवर्तन, यानी पुल्लिंग वाले शब्दों को स्त्रीलिंग में कैसे बनाते हैं। और इसके पहले एक वीडियो आपके पास पहुंचा है, अगर नहीं पहुंचा होगा तो हम आपको दे देंगे। उसमें पूरा पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द क्या होते हैं, है ना, उसमें सारी जानकारी दी गई है कि क्या होते हैं पुल्लिंग शब्द, क्या होते हैं स्त्रीलिंग शब्द, कैसे उनकी पहचान करते हैं। तो उसमें वो सारे शब्द हैं जो बिना प्रत्यय वाले हैं। ये सब तो आपने प्रत्यय वाले देखे थे, तो उसमें है बिना प्रत्यय वाले शब्द जिसमें प्रत्यय नहीं है, तो उनकी हम पहचान कैसे करते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।